तेजस्वी यादव को घेरने के लिए बीजेपी की तरफ से उठाया गया मुद्दा अब बीजेपी और चुनाव आयोग को ही भारी पड़ गया है और अब बीजेपी नेता अपना मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए हैं। इसकी वजह है 2 एपिक नंबर का मुद्दा, जो अब महागठबंधन के लिए बड़ा हथियार बन गया है। सभी राजनीतिक दलों का फोकस वोट चोरी पर है। महागठबंधन हर रोज वोट चोरी के नए नए मामले सामने ला रहा है, वोटिंग लिस्ट में धांधली के मामले सामने ला रहा है और एनडीए से सवाल पूछ रहा है जिनके जवाब एनडीए के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी पिछले दिनों हल्ला बोल कर रही थी, तेजस्वी और आरजेडी से सवाल पूछ रही थी, लेकिन अब बीजेपी के मुंह पर ही ताला लग गया है। तो क्या है इसकी वजह? कैसे महागठबंधन के हाथ लगा ये मुद्दा बीजेपी पर पड़ेगा भारी? इस पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव में विकास, रोजगार, धर्म, जाति, जंगल राज जैसे मुद्दे तो पहले ही एनडीए सरकार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। खासकर पिछले दिनों जो एक के बाद एक अपराध के मामले आए, उसने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इन सब के अलावा या कहें इन सब के बीच एक ही शख्स के कई एपिक नंबर का मामला भी उजागर हो रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से हुई थी। बीजेपी को लगा था कि बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता आरजेडी के चेहरे, और हो सकता है कि महागठबंधन की अगर सरकार बनी तो सीएम फेस भी तेजस्वी यादव हो, उनको घेर लिया है बीजेपी ने और बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने उन पर बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन अब यही मुद्दा बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि महागठबंधन ने इसे हथियार बना लिया है। यह भी कहा जा सकता है कि आरजेडी के लिए जो गड्ढा बीजेपी खोद रही थी, अब वो उसमें खुद गिर रही है। दरअसल बिहार में एसआईआर के मुद्दे के बीच तेजस्वी यादव ने एक आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। आपको याद होगा, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और ये बीजेपी आरएसएस की बड़ी साजिश है। तेजस्वी के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग हरकत में आ गया, पूरी लिस्ट चेक की गई। इसके बाद आयोग ने बताया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया है, बल्कि उनका मतदान केंद्र बदला गया है। पहले उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 171 पर था, पर अब उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 पर है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का भी आरोप लगा दिया था और आयोग के मुताबिक तेजस्वी बिहार की दीघा विधानसभा सीट के वोटर हैं, लेकिन राज्य विधानसभा में विधायक के तौर पर वो राघोपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एनडीए के नेताओं ने चुनाव आयोग से तेजस्वी के 2 वोटर कार्ड का संज्ञान लेने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की थी। यानी जब बीजेपी के और एनडीए के नेताओं के सामने यह मामला निकल कर आया तो उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया और तेजस्वी पर, पूरे आरजेडी पर हमलावर हो गए। और यहां तक कहा गया कि इसीलिए एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही है आरजेडी और महागठबंधन, क्योंकि ये खुद धांधली करते हैं और इस तरह के मामले निकल कर आ रहे हैं। तो तेजस्वी पर चुनाव आयोग के इस आरोप के बाद ही बिहार की सियासत में 2 वोटर कार्ड का मुद्दा गर्मा गया। तेजस्वी यादव पर आरोप लगे तो वो भी एनडीए के उन नेताओं की जांच करने में जुट गए जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। और जब ये जांच शुरू हुई तो जांच जाकर पहुंची बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर, और उनके निशाने पर सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ही आ गए। तेजस्वी ने दावा किया कि विजय सिन्हा के पास 2 वोटर कार्ड हैं। क्या कुछ बोले थे तेजस्वी, पहले इस वीडियो को देखिए। अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है
उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखा भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। अब जब पहले नंबर पर विजय सिन्हा आए तो इसके बाद तो ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक कुल 4 एनडीए नेताओं के खिलाफ ऐसे मामले सामने आ गए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर की मेयर हैं निर्मला देवी, उनका नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि उनके पास 2 एपिक नंबर REM 1251917 और GSB 183516 हैं। दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र में हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि मुजफ्फरपुर मेयर के 2 देवरों के पास भी 2 एपिक नंबर हैं। वहीं एनडीए सांसद वीणा देवी को लेकर भी तेजस्वी यादव ने ऐसा ही खुलासा किया है। आरोप लगाया है कि उनके पास भी 2 वोटर आईडी है, जिसमें उम्र में अंतर बताया गया है। तो बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो अपनी जांच है उसे यहीं नहीं रोका और इस जांच में जब वो आगे बढ़े तो उनके हाथ लगा MLC दिनेश सिंह का एपिक कार्ड। उनके पास भी 2 एपिक कार्ड हैं। अब इसके बाद से तेजस्वी यादव उन बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं जो कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव पर हमलावर थे और अब चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। तेजस्वी यादव पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ऐसे में अब तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं कि फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है, ये सामने आ गया है। तेजस्वी ने कहा है कि कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है ये बिहार के लोगों को पता होना चाहिए। अब तेजस्वी हर रोज बीजेपी के ऐसे नेताओं का नाम सामने ला रहे हैं जिनके पास 2 वोटर कार्ड हैं और इस लिस्ट में वीणा देवी का नाम भी सामने आया है। तेजस्वी ने जो सबसे नए नाम का खुलासा किया है वो है एनडीए सांसद वीणा देवी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनके पास 1-2 अलग अलग एपिक नंबर हैं। इनके 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट हैं। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की गई है उसमें 2 अलग अलग एपिक कार्ड के साथ 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2 अलग अलग उम्र के साथ इनके 2 अलग अलग वोट कैसे बन गए, ये सवाल उन्होंने किया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी को जिताने के लिए ही ये धांधली की गई है, ये फर्जीवाड़ा किया गया है और यहीं ये दोनों की बिल्ली भगत तो नहीं है। यानी तेजस्वी इस मुद्दे को अब जोर शोर से उठा रहे हैं और बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए अब ये मामला उनके गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी अकेले हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें उन्हें कांग्रेस और राहुल गांधी का भी पूरा साथ मिल रहा है। तेजस्वी बिहार में 2 एपिक नंबर के मुद्दे पर हमलावर हैं तो वहीं राहुल पूरे देश का डेटा निकालकर बीजेपी को घेर रहे हैं। उन्होंने फर्जी वोट का मुद्दा बनाया हुआ है। आप जानते हैं अभी पिछले दिनों 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बहुत बड़ा खुलासा किया। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर वो चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं और तो वहीं अब केरल की सीट का मुद्दा उठाया है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जल्द ही और भी कई सीट्स हैं, लगभग 48 ऐसी सीट्स हैं जिनको लेकर राहुल गांधी जल्दी ही ये सबूत पेश करेंगे कि कैसे फर्जीवाड़ा हुआ। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री की जीत पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो कांग्रेस और राहुल का कहना है कि केरल में एक महिला के घर से 9 फर्जी वोट मिले हैं। अब यहाँ खास बात यह है कि ये केरल की वो इकलौती सीट है यानी कि त्रिशूर है जहां से बीजेपी को जीत मिली है। यानी साफ है कि बीजेपी और चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर वोट चोरी में लगे हैं, जिसकी खबरें अब पूरे देश से आ रही हैं और विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया या कहीं लपक लिया और विपक्ष अब पूरे देश में इस मुद्दे को भुना रहा है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के हमले से यह साफ है कि वो चुनाव तक वोट चोरी के मुद्दे को जिंदा रखेगी और एनडीए पर हमलावर रहेगी। अगर वोट चोरी जैसे आरोपों के दम पर महागठबंधन बिहार फतेह करने में कामयाब हो जाता है तो इससे पूरे देश में विपक्ष नई जान आएगी और पूरे जोर शोर से वो इस मुद्दे को ज्यादा मजबूती से उठाने में जुट जाएगी। और जिस तरह से जनता एसआईआर प्रक्रिया के चलते बीजेपी और चुनाव आयोग से नाराज दिखाई दे रही है, ऐसे में जिस तरह से वोट चोरी का मामला निकल कर आ रहा है, वोटर लिस्ट में धांधली के इतने मामले सामने आ गए हैं, इसके बाद ये माना जा रहा है कि जनता का एनडीए से, चुनाव आयोग से, दोनों से भरोसा उठ गया है और जाहिर है इसका फायदा महागठबंधन को ही मिलेगा और इसीलिए बीजेपी और चुनाव आयोग बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।